दोस्तों, दुनिया में इंसान बहुत से धोखे खाता है। कुछ धोखे इंसान को जानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ माली तौर पर, और कुछ धोखे इंसान की जज्बाती जिंदगी को, जिसमें इंसान के खुलूस के साथ खेला जाता है या फिर इंसान के एतमाद को तोड़ दिया जाता है। इंसान को कदम कदम पर छोटे बड़े धोखे मिलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, धोखा खाक ऐसा ही हो, उसका ताल्लुक इंसान के माली या जानी नुकसान की सूरत में हो या फिर जज्बाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हो, उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है। वो होता है दूसरों की बातों पर अंधा यकीन, भले ही उस यकीन के पीछे आपका लालच हो या फिर जज्बाती लगाव। लेकिन अंधा यकीन ही तो है जो धोखेबाज को धोखा देने में आसानी फराहम करता है। ये बात काबिल गौर है कि धोखाबाज के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं कि वो घुमाए और इंसान के यकीन को अपनी उस बात पर पुख्ता करने में कामयाब हो जाए जो वो कर रहा है। लेकिन हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि वो कौन है जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि धोखेबाज इंसान अपनी आंखों से पहचाना जाता है, यानी धोखा देने वाला इंसान आंख मिलाकर बात नहीं करेगा, वो नजरों को चुराएगा। वो बात को करते हुए इधर उधर अपनी निगाहों को घुमाएगा, उसका लहजा उसके चेहरे के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान भी तो हैं जो अपनी शरीफुल नफ्सी की वजह से दूसरों के साथ आंख झुकाकर बात करते हैं। कुछ लोगों की आदत में शामिल होता है कि वो दूसरों की तरफ देखे बगैर बात करते हैं। कुछ लोग इतने शर्मीले होते हैं कि दूसरों के साथ नजरें मिलाकर बात ही नहीं कर सकते, बल्कि बात करते हुए वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। दोस्तों, धोखेबाज इंसान की भले कोई भी निशानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान के लिए दूसरे इंसान की बात पर यकीन कर लेना कितना आसान है। लेकिन यकीन की ये आसानी इतनी जल्दी क्यों पैदा हो जाती है? अगर इंसान अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर गौर करे तो वो देखेगा कि कुछ चीज़ों पर यकीन करने के लिए उसने एक लंबा अरसा चीज़ों को परखा था। यकीन की ये आसानी उसे जल्द नसीब नहीं हुई थी। उसने अपने तमाम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हासिल करने के लिए भी काफ़ी खाक छानी थी। उसने इस बात को तय करते हुए काफ़ी वक्त दिया था कि वो कौन सी जगह है जहाँ से वो चीज़ वैसी ही मिलती है जैसा कि उसके मुतल्लक बताया गया था। उसे दोस्तों के साथ एक लंबा अरसा गुजार कर ये एहसास हुआ कि वो कौन सा इंसान है जो वाकई उसका अच्छा दोस्त साबित हुआ। उसे एक लंबे अरसे बाद इस चीज़ की हकीकत जानने का मौका मिला कि कौन से लोग उसके लिए फ़ायदा मंद हैं और कौन से नुकसानदेह हैं। उसे रिश्तों की पेचीदगियों में उलझकर बहुत वक्त देना पड़ा, तब जाकर वो समझ पाया कि रिश्तों को कैसे कायम रखा जाता है और रिश्तों को तोड़ने में क्या चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए। यानी उसे इस यकीन की आसानी प्लेट में रख कर नहीं मिली थी। अगर इंसान धोखा खाने के बाद सोचेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि उस धोखे का सबब यकीन की वो आसानी थी जो उसने मुंह उठाकर उस धोखेबाज के सुपुर्द कर दी। इसलिए अगर आपको भी कोई इंसान जज्बाती ख्वाब दिखाए या फिर आपको रातों रात मालदार होने की तरगीब दे या फिर किसी रिश्ते की उलझन आपको फौरी फैसला करने में उकसा रही हो, तो सबसे पहले अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में आपने जो यकीन की आसानी हासिल करने के लिए वक्त गुजारा था उसको मद्देनज़र रखिए। तो यकीन मानिए, आपकी आंखों के सामने उन तमाम लोगों की बातें, उनका रवैया, उनका बर्ताव घूम जाएगा जिनके बारे में आपने कभी फैसला किया था कि मैं ऐसे लोगों से हमेशा बचता रहूँगा। ये लोग अपनी बातों से धोखा देते हैं। आपके इस अमल के नतीजे में ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही धोखा ना खाएं, लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि आप अपने यकीन की आसानी को दूसरों की झोली में यूं ही नहीं डाल देंगे, बल्कि 1000 मर्तबा सोचेंगे। और यही सोच आपको आगाज़ में या दरमियान पर हक़ाइक़ आप पर खोल देगी कि सामने वाला आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है।